हेलो। आपको मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेके 5 तक की एक्सरसाइज बता दी थी। सॉरी, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। तो आगे के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है। देखिए, अब एक सेकंड के लिए ये सोचिए, ये जो पाई बाई फोर है माइनस एक्स है उसको ए मान लीजिए पूरे को, और पाई बाई फोर प्लस एक्स को बी मान लीजिए। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ये क्या हो गया हमारा ए इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है। माइनस साइन ए हो जाएगा। देखिए, और इंटू साइन बी हो जाएगा। देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड वाला। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। अब ध्यान से सोचिए कि ये किसका रूल है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये आपको एक रूल नज़र आएगा। किसका? कॉस एक्स प्लस वाई, या इसको ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए। क्या मिला? कॉस ए प्लस बी बराबर यही होता है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमें दिया है तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं? तो देखते हैं। ये सारी लाइन आपको समझने के लिए है। ये जो बॉक्स में जितनी भी लाइनें लिखी गई है, तो इस लाइन के बाद हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना पड़ेगा आपको, ये वाला। इसके बाद लिखेंगे कॉस। देखिए, ये होगा ना तो हम लिखेंगे कॉस, बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि हमें ए लिखना है कितना, पाई बाई फोर माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में, प्लस, क्योंकि बी है, ए प्लस बी है, पाई बाई फोर प्लस एक्स, ये एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है। इसके बाद की कहानी देखिए। ये हमारा क्या है? एक तरह से देखिए, ये ए है और ये बी है। जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर प्लस एक्स। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ध्यान से देखिए, माइनस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, ये हो जाएगा कॉस दो पाई बाई फोर। होगा कि नहीं होगी? क्योंकि एक ये पाई बाई फोर प्लस में है, ये पाई बाई फोर प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टू पाई बाई फोर हो जाएगा। देखिए, दो एक कम दो, दो दूनी चार। तो यहाँ देखिए हमें मिला कॉस पाई बाई टू मिला। और आपको पता है कि पाई बाई टू बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं पाई बाई 90। देखिए, एक सेकेंड, पाई बाई 90 बराबर तो एक आ जाए, जीरो एक हो जाएगा, लेकिन ये तो एक है ही नहीं आंसर में। कहीं भी मिस्टेक हो गई है क्या क्वेश्चन में? ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए, ये वाई है। गलती हो गई। हाँ, ये क्या है आपका? वाई है। ठीक है। ये वाई है। एक सेकंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। गलती हो रखी है थोड़ी सी। ये हाँ, ये सब जगह बात। देखिए, आप यहाँ क्या लिखेंगे? वाई लिख लीजिए, और यहाँ पे भी वाई लिख लीजिए, और ये वाई है। अब आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ये भी मिटाना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया क्वेश्चन एक्स वाई के चक्कर में। देखिए, नहीं, अभी
ये भी मिटाना पड़ेगा, ये वाला भी मिटा देता हूँ मैं, ये पूरा। हाँ, अब देखिए इसके आगे की कहानी देखिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लिखेंगे कॉस, बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए, 2 पाई/4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा देखिए, और ये क्वेश्चन में एक चीज़ और, ये माइनस दी है तो ये भी माइनस होगा। ध्यान से देखिए, शुरू शुरू में ही सारा क्वेश्चन गलत हो गया। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये देखिए -x हो जाएगा, -y, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इतना हो गया। और जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस, ये देखिए 2 × 2 और ये 2×2=4, तो हो जाएगा ब्रैकेट में π/2 माइनस, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, क्या ये कॉस, अगर आप इसको 90 माइनस थीटा, इस चीज़ को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ये मान सकते हैं कुछ इस तरीके का ये चीज़ है। अच्छा, 90 पे कॉस चेंज होता है किस में, साइन में, तो हमने इसको चेंज किया साइन में। अच्छा, ये थीटा रहेगा तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, x + y, ठीक है। और ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा किस में होता है, पहले में होता है, और पहले में सब प्लस है, ऑल होता है, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था एक्स और वाई के चक्कर में। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को समझना है कि लिखा है cos π/x इंटू cos π/4 माइनस वाई, फिर माइने लिखा है साइन π/4 माइनस एक्स, फिर लिखा है साइन π/4 माइनस वाई, बराबर आपको बताना है कि साइन x + पाई होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos a बनेगा, क्यों, हमने यहाँ मान लिया π/4 माइनस एक्स बराबर a, और π/4 + y बराबर b। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस हो गया, ये माइनस रहेगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या था, हम अगर इस फॉर्मेट में है तो हम इसको लिख सकते हैं cos a + b, ठीक है। cos a + b को मैंने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही उल्टा लिखा हुआ था, इसको इस तरीके, इस फॉर्मूला में अगर इसको फिट करेंगे तो ये cos a + b बनाएगा। देखिए ये cos है, ये हमारा पूरा a है, और ये पूरा हमारा b है। देखिए मैंने a और b दिखा दिया कि इस तरीके से, ये नीचे जो a और b लिखा है मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी आप अपने नोटबुक में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये π/4 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 से 2 कटेंगे तो 2 आ रहा है। अच्छा, ये -x और ये -y मिलके देखिए -x -y बना रहे, तो हमें ये मिला, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है cos π/2, इसको सॉल्व करने पे ये वाला दिख रहा है, ये हमने सॉल्व किया तो π/2, और हमने माइनस कॉमन ले लिया तो x + y हो गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, क्या बन रहा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 पे cos चेंज हो जाता है साइन में, और ये प्लस रहेगा, ये चीज़ जान लीजिए, और थीटा की जगह हमारा क्या है, x + y है। बात समझ में आ गई, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन 7 है, tan π/4 + x, नीचे है tan π/4 माइनस x, बराबर आपको सब बताना है कि 1 + tan x 1 - tan x। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको आप कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, कि आपको tan का वो tan + a + b और tan a - b का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए वो फार्मूला क्या है, पहले मैं वो फार्मूले को ही लिखता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, tan a + b,
अगर tan a प्लस बी है तो हम लिखेंगे tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस, प्लस वाला रहता तो यहाँ माइनस लिखते हैं, tan a इंटू tan b, ये होता है। अच्छा देखिए माइनस वाले के लिए देख लीजिए, एक सेकेंड ध्यान से। देखिए अगर ये माइनस होता है, tan a माइनस बी होता है, तो tan a माइनस tan b हो जाता है और यहाँ नीचे प्लस हो जाता है। बात समझ में आ गई? इस दोनों फार्मूला का हमको यहाँ पे यूज़ करना है, इस वाले इस जगह पे। तो चलते हैं, देखिए इस इन दोनों का ये वाला और यहाँ पे देखिए इन दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बटे देखिए नीचे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स, बड़ा सा ब्रैकेट tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स। बात समझ में आ गई? सॉरी यहाँ नीचे प्लस होगा। ठीक है, ये दोनों जो फॉर्मूला ये वाला जो है दोनों यही है, इसी को मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके आगे लिखिए, देखिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या कि tan पाई बाई 4 मतलब होता है 45 डिग्री। क्या होता है? tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे? 1 tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 1 प्लस tan x हो जाएगा बटे 1 माइनस tan, देखिए ये tan 1 हो जाएगा, सॉरी इसको इस तरीके से लिख लीजिए, देखिए एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1 गुणे tan x हो जाएगा। ये बात हो गया, ऊपर वाले को सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए tan पाई बाई 4 को लिखेंगे तो 1 माइनस tan x हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 गुणे tan x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे तभी सॉल्व समझ में आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये मान लीजिए एक ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसके नीचे, फिर ये ऊपर वाला हिस्सा इसके नीचे। अब इसके आगे देखिए, समझिए थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको यहाँ लिखते हैं, या ये इस चीज़ को सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं। देखिए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan x, क्या हो गया? इतना हो गया बटे, चाहो तो मैं इसको ऐसे नीचे नीचे काट सकता था, ये वाला ना काट सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। tan 1 प्लस tan x माइनस 1 माइनस tan x। अब किसी को ये कैसे आया, देखिए ये वाला दिख रहा है, लिखा हुआ है 1 माइनस 1 गुणे tan x, तो एक का tan में गुणा करेंगे तो tan x ही तो होगा, और यहाँ माइनस है, नीचे वाले में प्लस है तो प्लस 1 प्लस tan x हो जाएगा। बात समझ में आ गई ये दोनों के लिए? ठीक है, देखिए गुणा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ गुणा हुआ, ध्यान समझिए, ये ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan, सॉरी कटेगा भी नहीं, गलत बता रहा था मैं, 1 प्लस tan x, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x। ठीक है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए पूरी चीज़ को, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये क्या बना रहा है? a प्लस बी है और नीचे a माइनस बी है, ये भी a प्लस बी दिख रहा है आपको, ये a माइनस एक तरह से b दिख रहा है, तो इन दोनों का स्क्वायर ही तो है, लिखेंगे 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर। आगे देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अगर समझा नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ फिर से समझाने की। देखिए
आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। आप एक समझ, आपको ये वाला रूल आना चाहिए, ठीक, ये वाला रूल आना चाहिए। अच्छा, और tan π/4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान होता है 1। इतनी सी बात समझ में आ गई। देखिए आगे चलते हैं। इस वाले फॉर्मूले का प्लस माइनस का यूज़ करते हुए हमने लिखा tan π/4 प्लस tan x, नीचे आ गया 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, क्योंकि देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है कि नहीं किया। अच्छा, आगे देखिए, ये तो ऊपर वाले की कहानी हो गई, ये वाले की कहानी हो गई। नीचे क्या है, tan π/4 माइनस tan x प्लस tan x tan π/4 इंटू tan x। अच्छा, इसके बाद हमने इसको क्या लिख दिया, हमने ये जो आपका जो tan π/4 है, ये देखिए tan π/4 का जो मान था एक, वो यहाँ पे रखा है। ये देखिए यहाँ पे एक रखा है, यहाँ पे एक रखा है। तो आपको 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस 1 गुणे tan x मिल गया। नीचे 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस 1 गुणे tan x हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये नीचे वाला नीचे से गुणा होगा, ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, ये कटेगा नहीं, मैंने शुरू में गलत बोला था, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ये वाला ऊपर हमने यहाँ लिख देखिए 1 प्लस tan x हो गया। नीचे इसी का जब एक से गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस tan होगा। सबसे नीचे वाला ये वाला हिस्सा इसके यहाँ आ जाएगा, देखिए क्या आ गया 1 प्लस tan x, और ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी एक ही जैसे, ये क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो 1 प्लस tan का स्क्वायर, 1, एक सेकेंड, यहाँ नीचे माइनस वाला होगा, 1 मिनट, देखिए यहाँ माइनस लिख लीजिए, मैं इसको अच्छे सही कर देता हूँ किसी, देखिए यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखें, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है, तो ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे चले, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए इसे से क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर लिखा है cos π/4 पाई प्लस एक्स इंटू कॉस पाई माइनस एक्स बटे लिखा है साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स लिखा है, बराबर आपको बताना है कॉट स्क्वायर एक्स। ये आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए इसको सॉल्व करने पर इस पूरे को ये दिखाना है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया था ऑल सिल्वर टी वाला फॉर्म के बारे में, ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, पाई प्लस थीटा है। पाई प्लस थीटा जो है तीसरे में, तीसरे का मतलब किसके लिए है, ये किसके लिए है, टैन और कॉट का ये घर है। तो देखिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ये वाले को। ये जब सॉल्व होगा, मैं थोड़ा पहले यहाँ पे ना बेसिक चीज़ें लिख देता हूँ। देखिए कॉस पाई प्लस एक्स है, तो पाई पे कॉस चेंज होगा, नहीं होगा। ये किस में है, तीसरे में है। तीसरे में टैन और कॉट प्लस में रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब माइनस हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एक्स हो गया। इतनी सी बात समझ में गई। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से लिखा है कि कॉस पाई माइनस एक्स है। अच्छा, पाई पे कॉस चेंज होगा, नहीं होगा। ये किस में है, दूसरे में है। दूसरे मतलब सिल्वर है। सिल्वर का मतलब होता है साइन और कोसेक। बाकी सब माइनस हो गए कि नहीं हो गए फिर, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, कितना, ये एक्स। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे ये देखिए साइन पाई माइनस एक्स। पाई पे साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ये दोनों किस में है, दूसरे में है। दूसरे में मतलब सिल्वर और कोसेक, तो मतलब ये प्लस रहेगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लास्ट आपका चौथा देखिए क्या लिखा है, कॉस π/2 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, π/2 का मतलब 90 डिग्री।
90 पे कॉस चेंज हो जाता है, किस में होता है? साइन में हो जाएगा। अच्छा, ये कितना होगा? एक्स। अब ध्यान से देखिए, कॉस सेकेंड में क्या है? सेकेंड में माइनस है, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा। ये जो चारों चीज़ है ये आपको आनी चाहिए। मैंने शुरू में एक वीडियो में पूरा लिखा हुआ है, ऑल सिल्वर टी कप करके वीडियो बनाया है, उसमें ये चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन उसी पे सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सारी जगह सीधी सी बात है, कॉस क्या लिखा है? पाई बाई एक्स। जब अगर ये लिखा है तो आप सॉल्व करके लिखिए माइनस कॉस एक्स। अच्छा, कॉस पाई माइनस एक्स की जगह मैंने क्या बताया? माइनस कॉस एक्स। एक सेकेंड। हाँ, देखिए क्या हो गया? माइनस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कॉस एक्स। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, नीचे ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्से को सॉल्व करिए। दिख रहा है ये वाला? साइन पाई माइनस एक्स, मतलब जो तीसरा है, तीसरे के लिखा गया है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू, चौथा है कॉस। देखिए एक सेकेंड, क्या हो गया पेन को? पेन को क्या हो गया? एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए, ये है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स का, हमने यहाँ पे नीचे देखिए माइनस साइन लिखा है, ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, ये दोनों एक हैं, इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस। एक सेकेंड, कहीं भी मिस्टेक हो रहा है क्या? तो आंसर ही नहीं आएगा। कॉस 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 पाई, कॉस पाई माइनस एक्स, जो कि सेकेंड में माइनस होता है। अगर कहीं कॉस माइनस है तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा? मिस्टेक कहाँ पे हो रही? एक सेकेंड देखिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, जो कि ये माइनस में दिख रहा है। तो इस तरीके से मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। कहाँ पे? एक सेकंड देखने दीजिए। कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई पे चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, 180 में से घट जाएगा तो भी ये माइनस हो रहा है। साइन वाले में, साइन में ये 180 पे ये प्लस हो रहा है, कॉस है तो ये माइनस हो रहा है। बराबर सब तो ठीक ही है, तो मिस्टेक कहाँ पे है? देखिए एक बार आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए आपको मिलेगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है और ये स्क्वायर है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि माइनस में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें प्लस में दिया है, तो कहीं पे मिस्टेक हो रखी है। एक सेकंड मुझे देखने दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, कहाँ पे हो गई मिस्टेक? क्वेश्चन में क्या दिया है? सॉरी, देखिए क्वेश्चन एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में ही मिस्टेक था। देखिए क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था, मैं उसको ठीक करता हूँ पहले। सबसे पहले तो वही ठीक करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये पाई नहीं है, मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ। इसको पहले रफ करने दीजिए मुझे, जो थोड़ा सा। देखिए मिस्टेक हो गई है, उसको सुधारते हैं। देखिए ये पूरा ही मिटा देता हूँ। नहीं, पूरा मिटाने में फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, ये पूरा, इसको रफ कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें, ये वाली भी नहीं चाहिए अपने को। ठीक, ये क्लीन करने दीजिए।
देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ना ये मिस्टेक है, सॉरी ये वाला मिस्टेक में दिया है, यहाँ पे ये पाई नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स है, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे क्या है, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है। तो ये जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है इसका यूज़ नहीं होगा। इसकी जगह क्या यूज होगा, देखिए अगर आपको कहीं कॉस माइनस थीटा मिल जाए तो आपको ये समझना है कि वो क्या होगा, कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, देखिए माइनस कॉस है। जब इसको देखिए पाई पे कॉस चेंज होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। और ये एक्स हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये तीसरे में है। अच्छा, इसकी जगह हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कॉस एक्स बटे पाई पे साइन चेंज होगा नहीं चेंज होगा, और ये एक्स हो जाएगा। ये किस में है, दूसरे में, दूसरे में साइन प्लस रहता तो यहाँ पे भी प्लस है। अच्छा, पाई बाई टू में कॉस क्या चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, किस में, साइन में होगा। और कितना है, क्या ये माइनस होगा, ये दूसरे में है, दूसरे में मतलब सिल्वर है, सिल्वर प्लस में रहता है, और मतलब साइन और कॉस कोसे क्या है प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। ये वाला माइनस देखिए, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कट गया। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स का स्क्वायर, इसको लिख देंगे कॉट एक्स का स्क्वायर, या फिर कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, मिस्टेक था यहाँ पे पाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, इसके लिए सोल्यूशन नहीं हो रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, क्वेश्चन बराबर लिखे हुए कि नहीं। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई बाई एक्स बड़े ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा इसको सॉल्व करने पर एक आना चाहिए, सीधी सी बात है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। आप ये बोल सकते हो हमारा आंसर दिया है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए कुछ चीज़ें हैं, बार बार मैं उसको बता रहा हूँ। आपको ये लिखा है 3 पाई बाई 2, क्या हम इसको पाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई। देखिए 2 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे तो कितना, 3 पाई बाई 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए या फिर ये कितना है, या फिर इसको एक सेकंड के लिए ऐसा भी समझ लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 गुणे पाई बटे 2 गुणे 180 बटे पाई, पाई पाई से कट गया, 2 से कटेंगे ये 90, और ये 90 का मतलब कितना, 9 3 27, 270 डिग्री। तो इस पर भी एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए एक बार मैं इसको इस तरीके से लगाता हूँ, क्या हो गया, कॉस 270 डिग्री प्लस एक्स, ठीक, इंटू कॉस ये कितना है 360 डिग्री। चाहो तो इसको डिग्री में भी बदल के लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, सिर्फ ये समझाने के लिए डिग्री में लिख रहा हूँ बड़े से ब्रैकेट में। ये कितना हो जाएगा कॉट, फिर वही बात, इतना कितना 270 माइनस एक्स प्लस कॉट 360 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अच्छा, आप इसको ये भी समझ सकते हैं, इसको ये भी समझते हैं, तो इसके आगे गाने देखिए, 3 3 पाई बटे 2 पे या फिर 270 पे कॉस किस में चेंज होता है, क्या, कॉस चेंज होगा सेक में, कॉस से चेंज होगा साइन में, ठीक है। 270 प्लस एक्स है, 270 प्लस एक्स है। देखिए 270 प्लस अगर थीटा है तो इसका मतलब वो चौथे में चले गए, क्योंकि आप इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। और ये किसका घर होता है, कब, कब का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक,
इसका मतलब ये प्लस रहेंगे, बाकी माइनस। क्या ये कॉस है? बिल्कुल है, तो ये प्लस रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक्स हो गया। इनटू ये 360 डिग्री पे कॉस चेंज होता है? नहीं होता, तो मतलब कॉस हो गया। और ये एक्स है, तो एक्स रहेगा, क्योंकि ये पहले में चले जा रहे हैं तो सब प्लस हो गया। इतना समझ में आ गया इतनी वाली लाइन को, या फिर ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब बड़े से ब्रैकेट वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखा है ये कॉट है, सॉरी ये कॉट है। 270 पे कॉट चेंज हो जाएगा किस में? tan में। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये किस में है? ये देखेंगे तो ये 270 माइनस थीटा है, तो मतलब तीसरे में। थर्ड का मतलब होता है हमारा टी, और टी का मतलब होता है टेन और कॉट प्लस में। ठीक है, तो ये भी प्लस, ये और ये प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखता मैं। अच्छा, प्लस ये कितना है? कॉस 360 डिग्री पे, ये देखिए फिर से मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी कॉट है, तो ये कितना होगा? कॉट का कॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। देखिए, हमें मिला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ब्रैकेट में मिला टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, इतना सा मिला। अच्छा, इसके आगे की कहानी देखिए, ध्यान से देखिए। ये रहेगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बड़े से ब्रैकेट को, क्या हम टेन को साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं? प्लस इसको लिखेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स, साइन एक्स, ये दोनों हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका, ये तो आपको पता होगा कैसे होगा। देखिए, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट में इसके साथ इसका गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कट गया, इसके साथ कट गया। अब यहाँ ध्यान देखिए, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इसका मतलब क्या होता है? एक होता है। कैसे? देखिए, इसके लिए मैं दूसरे पेन का यूज़ करता हूँ। देखिए, आपको ये वाला पता होगा, कहीं पे अपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और ये यही चीज़ है। ध्यान से देखेंगे तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, थोड़ा देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये है। सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन बराबर है कि नहीं, बहुत बार गलत हो जा रहे हैं। क्या लिखा है? साइन टू एक्स प्लस वन प्लस इंटू एक्स साइन एक्स एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स प्लस कॉस टू एक्स। ठीक, क्वेश्चन बराबर लिखा हुआ है। देखिए, आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसके लिए देखिए, अगर आप इसको एक सेकंड के लिए भूल जाए, ये वाली चीज़, तो क्या आपको ये साइन एक्स दिख रहा है? ये भी साइन एक्स दिख रहा है, ये कॉस एक्स दिख रहा है, और ये कॉस एक्स है। लेकिन इसकी वजह से ये, आप इसको ए मान लीजिए पूरे को, इसको बी मान लीजिए। फिर देखिए एन प्लस वन प्लस एक्स, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है। तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ए बराबर क्या मान सकते हैं? एन प्लस वन इंटू एक्स। बी बराबर आप मान सकते हैं एन प्लस टू ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, ये दोनों आप को अपने दिमाग में याद रखना, और इसी का फॉर्मेट है ये। अच्छा, अब ये कौन सा रूल है, इसके लिए आपको समझना होगा। देखिए, कॉस ए माइनस बी का ये रूल है, क्या है? साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, यही रूल है कि नहीं है? ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे देखिए ये ए लिखा, एक सेकंड मैं थोड़ा, ए लिखा है, देखिए ये बी है, ये ए है, और ये बी, ये फॉर्मूला है। तो इसकी पूरे की जगह, ये जो पूरा है, क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे क्वेश्चन हमारा कॉस ए प्लस बी, लेकिन हम ये तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने ए और ये मान के रखा है। तो चलते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ें हमारी हो गई रिमूव, ये वाला भी ये रहने देते हैं। ठीक है,
ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा कॉस ए कितना है हमारा, बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, n+1 इंटू एक्स, तो n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यही है ना, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, यही लिखा है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं अंदर से। देखिए कॉस, ये हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा nx+x माइनस, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको पहले भी, ये भी ब्रैकेट में ही रखिए, ये हमारा n है, ध्यान से समझिए, और ये हमारा x है। अच्छा, इसका इसका गुणा हो जाएगा nx+2x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे देखिए, ये हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट में nx+x, ये इसके ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस nx-2x, ये x है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये वाला और ये वाला कट गया, ये सिंगल एक x है और ये -2x है, तो ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट -x। और आपको मैंने पिछले बताया था, आपको कहीं कॉस -x मिल जाए तो आपको उसको समझना है कॉस x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस x। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11, ये इस वीडियो को लास्ट रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 11 कौन सा है। देखिए क्वेश्चन 11 लिखा है, और चेक करने दीजिए, लिखा cos 3π/4 + x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर होता है -2 इंटू कॉस एक्स। ठीक, यही क्वेश्चन है। देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है, ये आना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, आप क्या इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए बराबर लिखा है, नहीं इस तरीके से इसी तरीके से सॉल्व होगा क्या। अच्छा देखिए, ए बराबर लिखा है 3π/4 + x, और हमारा बी बराबर लिखा है 3π/4 माइनस एक्स, यही लिखा है ना। इसको लेके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक सेकेंड के लिए मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा मुझे लगता है, कि ताकि इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको ब्लैक पेन से ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कॉस ए है और ये कॉस बी है, क्या है ये रूल, ये देखिए, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका रूल क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है, एक रूल होता है, वो होता है कि -2, क्या -2 साइन a+b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। एक बार चेक कर देखिए, ये कॉस है, एक तो प्लस, ये वाला पिछले वीडियो में देखिए इस तरीके का रूल था, एक तो ये वाला रूल होता है, एक और रूल होता है ये वाला भी रूल होता है। देखिए क्या होता है, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है -2 साइन a+b/2 इंटू कॉस a-b/2। ठीक है, इतनी से बात समझ में आ गई। तो अब इस क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया है, इसका मतलब ये हो गया, इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो देखिए बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन, क्या हो गया, साइन, बड़े से ब्रैकेट में लिखते 3π/4 + x, ये हमारा ए हो गया, प्लस बी कितना है हमारा 3π/4 माइनस एक्स, ये हमारा बी हो गया, बटे इन दोनों के बटे कितना है हमारा 2 है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया साइन, ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमें कॉस लिखना है, ये तो जगह चाहिए अपने को। देखिए इसको रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना तो रफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अब ये हो जाएगा कॉस, बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, a माइनस बी लिखना है तो हमारा
3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स बटे इन सब दोनों के बटे कितना हो गया, ये हो गया। ये नहीं है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, मैं बाद में मिटा दूंगा। इतना हो गया। अच्छा, इसके आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखिए क्या होगा, -2 साइन, ब्रैकेट बना लेते हैं, बड़ा सा ही बना लेते हैं, तो कितना होगा 2 × 3π/4 बटे, और इसके बटे कितना है 2, ये वाला तो 2 है ना, इसके लिए यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, इंटू कॉस, जब ये माइनस खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा बड़े से ब्रैकेट में, देखिए ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 2x/2 हो जाएगा, इतना ही होगा ये। देखिए ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा इनसे, और ये x है और ये बाद में प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों कितना हो गया, 2x हो गया। अच्छा, इसके आगे देखिए, ये 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, और ये 2 दूनी, ये बाद में इसके साथ गुणा ही हो जाएगा, तो -2 साइन, ब्रैकेट में अब छोटा लिख लीजिए चलेगा, 3π/4 ही हो जाएगा वापस से, और इंटू ये 2 से कट गया तो कितना हो जाएगा, cos x। इतना समझ में आया। अच्छा, इसके आगे देखिए, -2, अब यहाँ पे देखिए 3π/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं π-π/4, ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 4π में से 1 पाई घटाएंगे तो 3π आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हमने लिख दिया साइन π-π/4 इंटू कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा, पाई पे साइन चेंज होता है, नहीं होता, तो हम साइन लिख लेते हैं। और ध्यान से देखेंगे, ये पाई माइनस है, पाई माइनस का मतलब, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकेंड, और सेकेंड का मतलब होता है सिल्वर। मैं बार बार ये बताता हूँ, सिल्वर का मतलब क्या याद रखना, साइन और कोसेक, ये दोनों क्या है, प्लस, बाकी माइनस। तो ये साइन है तो ये प्लस रहे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, π/4 हो गया, और ये cos x हो गया। आगे देखिए, -2, π/4 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 ई गुणे cos x। अच्छा, देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये माइनस में है, गुणे 1/√2 और cos x, ये कट गया, आपको मिल गया -2 -√2 सा, एक सेकेंड, कहीं पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे साइन रहेगा, सॉरी, देखिए ये साइन होगा, ये मिस्टेक हो गया फिर से, एक सेकेंड, अब ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वापस से प्लस माइनस वाले में बहुत सारी दिक्कत, ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ गलत है मैं दूसरे पेन से, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन रहेगा। ठीक है, ये भी साइन ही है। ठीक है, तो ये क्या है, साइन हो गया, आप इसको साइन लिख लीजिए, यहाँ पे भी साइन लिख लीजिए। ठीक है, ये भी साइन हो गया, साइन एक्स। ठीक है। अच्छा, ये भी साइन एक्स हो गया, ये 2 से कट गया तो हमें मिला -√2 साइन एक्स मिल गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है क्या रूल, रूल का मिस्टेक हो जा रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने स्लाइड में बनाया था इसको, ये सब मैं तो पिछले वीडियो में बताया था आपको, ये वाला भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये वाला भी करा चुका हूँ, ये वाला भी हो चुका था, ये हो गया था, एक सेकेंड, देखिए ये वाला रूल नहीं, ये वाला, हाँ देखिए यही रूल है, यहाँ साइन ही है, ये इसका और इसमें प्लस और माइनस वाले में दिक्कत हो जाता है, मिक्स हो जाता है। देखिए मैंने प्लस वाले, इसका ये वाला रूल लिख दिया था, जो कि ये वाला रूल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मेरे से ही मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए टाइन साइन 2x + y/2 इंटू साइन x - y/2, किसका रूल है, cos x - cos y का।
बात समझ में आ गई? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 11 था। ध्यान से देखिए, 4 5 हो चुका है, 6 बताया था मैं, 7 भी हो गया, 8 9 10 और 11। देख लीजिए, ठीक है। एक साइन वाला रूल गलत हो गया था, बाकी मैंने आपको समझा दिया। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 को सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँ, क्या इसी में समझा देता हूँ, ठीक है। ये 12 वाला भी क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर है साइन 2x इंटू साइन 10x। एक बार मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ बराबर है क्या, बुक में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नहीं तो फिर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर है साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। क्वेश्चन यही है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो फार्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा भी है। देखिए किस तरीके से लगेगा। देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन, जो पिछला मैंने आपको दिखाया था स्लाइड, उसी में ए प्लस बी बटे 2 इंटू ये कॉस होता है, कॉस ए माइनस बी बटे 2 होता है, ठीक है। ये कॉस है, ये एस है। अच्छा, प्लस वाले में प्लस प्लस वाला का रूल हो गया, माइनस वाले के लिए रूल क्या है, साइन ए माइनस साइन बी के लिए रूल है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। देखिए, इसके आगे की कहानी देखिए। देखिए, ये 6 कैसे हो सकता है और ये 4, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, नहीं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए। क्या क्वेश्चन क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो ये स्क्वायर है, क्या है, साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर। क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा? अच्छा, अगर ये दिख रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस, सॉरी ये माइनस लिख रहे एस बी, तो हम इसी को ऐसे लिख रहे हैं, क्या, साइन 6x प्लस 4x और साइन 6x माइनस 4x। देखिए, क्वेश्चन आपको ये दिया है, आपको एज्यूम करना है कि ये होगा, इसका मतलब ये होगा, ये होगा, और आपको फाइनल ये वाली लाइन लिखनी है। तो क्वेश्चन में ये दिया है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 6x माइनस 4x, ठीक है। नहीं, अभी भी गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड इरेज करने दीजिए, आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं मेरे से। देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी मिटा देता हूँ, क्या गलत हो रहा है। देखिए, क्या होगा, साइन 6x माइनस साइन 4x होगा, क्योंकि बी तो ढंग से लिखा है। फिर क्या होगा, साइन 6x प्लस साइन 4x, ये होगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं साइन 6x माइनस साइन 4x। अच्छा, फिर लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, हमें प्रूफ करना है ये। तो इसके लिए ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे इन दोनों के लिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है तो उसको हम ये वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, साइन 6x को हम मान लेते हैं, देखिए ये आपका a है और ये आपका ये b है। तो साइन a माइनस साइन b के लिए ये वाला रूल है कि नहीं है, तो हम देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 2 कॉस
ए प्लस बी मतलब 6x प्लस 6x प्लस 4x बटे 2 इंटू क्या है साइन ए माइनस बी, तो साइन 6x माइनस 4x बटे 2। ये आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये किसका है? इस वाले का। अभी इसका लिखना बाकी है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए अपने को, तो थोड़ा और इन सबको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं इस सबको मिटा देता हूँ। मिस्टेक बहुत होता है। ये हमारा हो गया मिटाने के बाद। देखिए ठीक है, अच्छा देखिए इतना हो गया। अब इसको इसके आगे की देखिए, ये वाला सॉल्व करना बाकी है। ये क्या है? प्लस वाले के लिए रूल है, तो क्या है ये देखिए, लिखा है 2, ब्रैकेट बना लीजिए। 2 साइन 6x प्लस 4x बटे 2 इंटू क्या लिखा है? कॉस 6x माइनस 4x बटे 2 ब्रैकेट बंद। अच्छा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 से 2 का डिवाइड करेंगे, नहीं लिख ही लेते हैं एक बार। 2 कॉस, ये ब्रैकेट में लिखिए, 2 कॉस 10x बटे 2 इंटू साइन 2x बटे 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 6 4 10 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 साइन 10x बटे 2 इंटू कॉस 2x बटे 2, इतना हो गया। अच्छा इसको काट लीजिए, 2 एक कम 2, ये 5 बार, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अच्छा फिर 2 एक कम 2, 2 पच्चे, 2 एक कम 2 एक कम। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए 2 कॉस 5x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? इंटू साइन x, दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन 5x इंटू कॉस x। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 5 5 वाले को एक साथ कर लेते हैं और ये 2 2 ये x वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे में कर लीजिए 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाला चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, यही होता है। तो अगर ये हमारा a है तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2 गुणे a, एक ब्रैकेट में। अगर ये हमारा a है तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणे a। तो ध्यान से देखिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 10x इंटू साइन 2x। ये हमारा सलूशन होगा, या इसको लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x, ये भी हमारा आंसर होगा। चाहे आप ये लिख लीजिए, ये लिखिए, दोनों आपका सलूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आज यहीं तक करेंगे। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि देखने में बोरिंग रहे, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है, आप इतना का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।